हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओसीपी। मैं सौरभ यादव आप सभी को सीटेट और बीपीएससी 2.0 का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा रहा हूं। आज इस प्रैक्टिस सीरीज का, इस लक्ष्य सीरीज का 5वां क्लास है। आज हम देखते हैं 5वां क्लास के पिटारे में क्या है। चलिए देखते हैं आज के क्लास के पिटारे में क्या है। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन ही किसका है? मैप का है। कहते हैं ऑन अ मैप स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 400 किलोमीटर। मतलब मैप पे 1 सेंटीमीटर जो है वो इक्वल टू है 400 किलोमीटर के। इफ टू सिटीज आर 3400 किलोमीटर अपार्ट फाइंड देयर डिस्टेंस ऑन अ मैप। मतलब कहता है कि दो शहर है, दो शहर की जो बीच की दूरी है ना, कहां पे? पृथ्वी पे 3400 किलोमीटर है। तो मैप में उन दोनों शहरों की दूरी कितनी होगी? देखिए इसको बड़े प्यार और बड़े ध्यान से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है कि ए पर मानचित्र पैमाने पर 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर क्या दिया हुआ भैया? 400 किलोमीटर। आई मीन 1 सेंटीमीटर बराबर 400 किलोमीटर है। तो 3400 किलोमीटर अपार्ट, मतलब 3400 किलोमीटर मैप पे कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो 1 सेंटीमीटर 400 किलोमीटर के बराबर है। तो 3400 किलोमीटर, यानी कि 3400 को यदि हम 400 से भाग दे देंगे तो क्या हमको सेंटीमीटर में उसकी आंसर आ जाएगी? आप कहिएगा बिल्कुल आ जाएगा। अब यहां 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार में? 17 बार में। अब 17 को 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा? 8.5 सेंटीमीटर। यानी कि मैप में 34 यानी 3400 किलोमीटर को कितने सेंटीमीटर में इंडिकेट करेंगे? तो 8.5 सेंटीमीटर में हम 3400 किलोमीटर को कहां पे इंडिकेट करेंगे? मैप में इंडिकेट करेंगे। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह क्वेश्चन इजी था, फुल से भी हल्का था। सेम इसी पैटर्न का हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए जिससे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देखें और आंसर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। फिर वही मैप वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? ऑन अ मैप स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर। आई मीन 1 सेंटीमीटर बराबर 800 किलोमीटर दिया हुआ है। इफ टू सिटीज आर 5600 किलोमीटर अपार्ट फाइंड देयर डिस्टेंस ऑन मैप। मतलब कहता है पृथ्वी पे वो जो दो शहर है, उन दोनों शहर की जो बीच की दूरी है वो कितना दिया हुआ है? 5600 किलोमीटर दिया हुआ है। यानी कि दो पृथ्वी पर, मतलब हम जब अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं, पृथ्वी पर जब उसको मापते हैं तो किलोमीटर में जब मापते हैं तो वो 5600 किलोमीटर होता है। कहता है इसी डिस्टेंस को यदि हम मैप में मेजरमेंट करेंगे तो वो कितना होगा? तो हमको दे क्या रखा है? हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 800 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर दर्शाता है कि 1 सेंटीमीटर 800 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 5600 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो 5600 को 800 से यदि हम भाग दे देते हैं तो क्या हो जाता है? 8 सती 56, 8 सती 56 कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो 7 सेंटीमीटर मैप पे होगा वो रियल में पृथ्वी पर 5600 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी कि 7 सेंटीमीटर जो मैप पे होगा रियल में पृथ्वी पर 5600 किलोमीटर के बराबर होगा। क्या ये अपने आप में एक इजी क्वेश्चन था? आप कहिएगा बिल्कुल ये इजी क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन था। चलिए देखिए, हम आपको पहले क्लास से कहते आ रहे हैं, हमें लगेगा जिस क्वेश्चन पे थ्योरी देना चाहिए, हमें लगेगा जिस क्वेश्चन पे टाइम देना चाहिए, हम आपको उस क्वेश्चन पे समय भी देंगे, उस क्वेश्चन पे थ्योरी भी देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए। आप कहिएगा बिल्कुल बढ़ जाइए, ये हल्का क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर मैप वाला। कहता है ऑन अ मैप स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 6000 किलोमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर 6000 किलोमीटर के बराबर है। कितने किलोमीटर के बराबर है भैया? 1 सेंटीमीटर 6000 किलोमीटर के बराबर है। कहता है इफ टू सिटीज आर 72,000 किलोमीटर अपार्ट फाइंड देयर डिस्टेंस ऑन मैप। मतलब कि पृथ्वी पर उन दो शहरों की जो बीच की दूरी, हमको किसी दो शहर के बीच की दूरी 72,000 किलोमीटर के आसपास है। कहता है जो मैप पे इसका मेजरमेंट करेंगे तो मैप पे ये सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो भैया ध्यान से देखिए,
1 सेंटीमीटर, क्या भैया 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, 6000 किलोमीटर के बराबर है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 6000 किलोमीटर को दर्शाता है, तो 72,000 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर को दर्शाएगा, तो 72,000 किलोमीटर को आप क्या कीजिए 6000 से भाग दे दीजिए, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 0 से 2 0 कट जाएगा, बरछा के 72 होता है तो कितना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। यानी कि वो जो मैप पे 72,000 किलोमीटर को मापेंगे ना, तो 120 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, और 6000 था ना, ये 3 0 कट जाएगा, यहां क्या हो जाएगा भैया, आप कहिएगा यहां हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी, 12 सेंटीमीटर, यानी कि मैप पे 72,000 किलोमीटर बराबर होगा 12 सेंटीमीटर के, मैप पे 72,000 किलोमीटर बराबर क्या होगा 12 सेंटीमीटर के। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आ रहा है, बनाते जा रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है, हम धीरे धीरे बताते जा रहे हैं। हम ही आपको बताए कि सिर्फ पेशेंस रखना है, क्लास को प्रेम से देखिए, ध्यान से देखिए, हर एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना बचे कि जिस क्वेश्चन को हम बताएं और आपको समझ में ना आए। हमारी प्रयास रहेगी कि आपके खोपड़ी में छेद करके क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को घुसा दें, तो हम इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन को क्या कराएंगे, सॉल्व कराएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम वही मैप वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा लगता है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। ए मानचित्र पर 1/4 सेंटीमीटर, मतलब 1/4 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया हुआ है, जमीन पर उसकी दूरी कितना दे दिया गया 1400 किलोमीटर, यानी कि 1/4 सेंटीमीटर बराबर जमीन पर 1400 किलोमीटर के बराबर है। तो कहता है किलोमीटर का तो प्रतिनिधित्व करती है यदि दो शहर जिनकी दूरी जमीन पर 5600 किलोमीटर यानी कि 5600 किलोमीटर है, तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। देखिए 1/4 सेंटीमीटर बराबर 14 किलोमीटर यानी 1400 किलोमीटर है, यानी कि 1400 किलोमीटर है। तो भैया 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 14 चौके 5600 किलोमीटर। क्या भैया हमें यही 5600 किलोमीटर ही पूछा है ना, बिल्कुल 5600 किलोमीटर। तो मानचित्र में 5600 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा भैया, ये लल्लू सा चप्पू सा 1 किलोमीटर के बराबर, यानी कि 5600 किलोमीटर मैप में कितने सेंटीमीटर के बराबर, तो 5600 किलोमीटर मैप में 1 सेंटीमीटर के बराबर, 5600 किलोमीटर मैप में 1 सेंटीमीटर के बराबर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां तक में कोई परेशानी भैया बिल्कुल नहीं, हम धीरे धीरे बताएंगे। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें क्या कहिएगा, क्योंकि मच्छरों की संख्या हमारे क्लासरूम में बहुत ज़्यादा है। मच्छर के डंक को भी बर्दाश्त करके हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, तो इनको भी मद्देनजर देखते हुए आप यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। फिर वही मैप वाला क्वेश्चन, जैसे मानचित्र देखते हैं तो मैप वाला क्वेश्चन कहता क्या है, अ डिस्टेंस ऑफ 1/5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर बराबर मैप में कितना किलोमीटर के दिया हुआ है, तो रिप्रेजेंट्स 150 किलोमीटर, यानी कि 1/5 सेंटीमीटर मैप में रिप्रेजेंट करता है, मतलब 1/5 सेंटीमीटर पृथ्वी पे रिप्रेजेंट करता है कितने किलोमीटर को, 150 किलोमीटर को। किसको, 150 किलोमीटर को। तो भैया 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो 5 उधर गुना हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी कि 750 किलोमीटर को, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर 750 किलोमीटर। तो भैया कहता है कि यदि दो शहर जिनकी दूरी, आपको पता है पृथ्वी पे दो शहर जिनकी दूरी 1500 किलोमीटर हमें दे रखा हो, तो कहता है मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। तो मानचित्र पे सेंटीमीटर में ये 1500 किलोमीटर कितने के बराबर होगा, हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 750 किलोमीटर। तो 1500 किलोमीटर मैप में कितने सेंटीमीटर के बराबर, तो 750 से अगर उसको हम भाग दे देते हैं
तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 75 दूना 150 होता है, क्या हो जाएगा वो 2 सेंटीमीटर के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा भैया? 2 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि पृथ्वी पे जो 1500 किलोमीटर को इंडिकेट मापते हैं, मैप में अगर सेम दूरी को मापेंगे, सेम उन दो शहरों की दूरी को मापेंगे, तो वो कितना किलोमीटर होगा, कितना सेंटीमीटर होगा? 2 सेंटीमीटर। कहां है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन फूल से भी हल्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? कहता है डिस्टेंस ऑफ अ 2.5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मैप पे, यानी कि मानचित्र पे रिप्रेजेंट करता है 625 किलोमीटर को। यानी कि 2.5 सेंटीमीटर मैप पे रिप्रेजेंट करता है 625 किलोमीटर को। तो कहता है, अब देखिए 2.5 सेंटीमीटर दे रखा है, कितने किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है? 625 किलोमीटर को। कितने को? 625 किलोमीटर को। तो 1 सेंटीमीटर मैप में कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो हम क्या करेंगे, 625 किलोमीटर को 2.5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे 0 डेसिमल हटाए तो यहां 1 0 आ जाएगा। 25 50 625 होता है। 25 25 मतलब 25 का, जब 25 को 25 टाइम में मल्टीप्लाई करते हैं तो 625 होता है। ये क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 250 किलोमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगा मैप में 250 किलोमीटर को। तो कहता है इफ 2 cities are 1250 किलोमीटर, यानी कि फिर पृथ्वी पे 2 शहरों की जो दूरी हमें दे रखी है 1250 किलोमीटर। कहता है अपार्ट ऑन द ग्राउंड देन देयर डिस्टेंस ऑन द मैप, इसकी जो दूरी होगी, यानी कि 1250 किलोमीटर की दूरी मैप पे कितनी होगी? तो 1 सेंटीमीटर बराबर यदि हमें 250 दे रखा है तो 1250 बटा 250 कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगी कि मैप में उसकी दूरी कितनी होगी? तो 0 से 0 कट जाएगा, 25 50 कितना होता है? 125, यानी कि 5 सेंटीमीटर। यानी कि मैप पे जो दूरी होगी 1250 किलोमीटर का कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके सीटेट या बीपीएससी के एग्जाम में देखिए ऑब्वियसली पूछेगा, क्योंकि इन प्रकार के क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप जब स्कूल में आपकी नियुक्ति की जाएगी, आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन से आपकी भेंट होगी। क्या होगी? भेंट, यानी कि मुलाकात होगी। जब बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो यदि आप इस प्रकार के, एग्जामिनर कहता है यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं मालूम हो तो आप बच्चे को कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे? इसीलिए पहले आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन को कराया जाता है, देन जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन से रिलेट कर जाते हैं, रिलेशन बना लेते हैं, तो क्या होता है, जब बच्चे को आप एक्सप्लेन करोगे तो बच्चे को आप बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे? एक्सप्लेन कर पाओगे। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ, बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। देखिए कहता है, अब देखिए यहां आ गया एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन। तो व्हाट इज एलसीएम एंड व्हाट इज एचसीएफ? तो देखिए एलसीएम जो होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन क्या होता है? फैक्टर होता है। एचसीएफ को जीसीडी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी कहा जाता है। तो हम फिलहाल इस क्वेश्चन पे देखते हैं। आपको यदि लगेगा कि आप हमें एचसीएफ और एलसीएम का एक स्पेशल क्लास एक मैराथन में बता दीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए एक मैराथन एचसीएफ और एलसीएम का लेके आएंगे, बिल्कुल बेसिक से आपके एग्जाम तक। बिल्कुल बेसिक से, हम एडवांस नहीं कहेंगे भैया। एडवांस तो फिर हमारे एसएससी सीजीएल सीडीएस तक पहुंच जाता है, वहां तक नहीं, बिल्कुल बेसिक से आपके एग्जाम तक करा दिया जाएगा। देखिए कहता है 6 और 7 का एलसीएम। तो 6 और 7 का एलसीएम जितना होगा, कहता है हमको देखिए यहां पे डाटा क्या क्या दे रखा है। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई है 12 को। भैया ये जो आपको 12 दिख रहा है ना भैया, इसको आप नेगलेक्ट करके चलिए। नेगलेक्ट करके क्यों चलिए कि थोड़ा सा यहाँ पे
विद्यार्थी को भूख चकाने के लिए बीच में 12 दे दिया। कहता है 6 और 7 का जो एलसीएम होगा वो आधा होगा किसका, x और y का जो एलसीएम जितना होगा उसका आधा होगा 6 और 7 का एलसीएम। तो भैया 6 इवन नंबर है, 7 ऑड नंबर है। जब एक इवन और ऑड नंबर का एलसीएम निकाला जाता है तो उसका कुछ नहीं होता, उसका क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है, गुना हो जाता है। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 इज क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 क्या हो जाएगा, 42। सच्चा के दिया, सीधा क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कहता है 6 और 7 का जो मल्टीपल है x और y का जो एलसीएम, 6 और 7 का जो एलसीएम है x और y का जितना एलसीएम होगा उसका क्या है, आधा है। तो इसका मतलब x और y का जो एलसीएम होगा 6 और 7 के एलसीएम का दोगुना होगा। तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ x एंड y, एलसीएम ऑफ x एंड y इक्वल टू 84। कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। यानी कि x और y का जो एलसीएम कितना हो जाएगा, 84। क्वेश्चन यही कह रहा है। आगे क्या कहता है, तो आधा है तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमें एक संख्या, तो x की वैल्यू जो हमें दे रखी है, x की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहां थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। एक संख्या हमें 12 दे रखी है। तो अब देखिए 12 दे रखी है, हमें क्या ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए भैया 12 से किस संख्या को मल्टीप्लाई, पहले हम यहां पे ऑड नंबर खोजेंगे। कोई ऑड नंबर है क्या, नहीं, सारे इवन दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। आप कहिएगा इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। देखिए समय लगेगा भैया, जब हमने हाफ करा तो 42 हुआ। तो 12, यदि हम 12 यहां देखते हैं, 12 और 14 का एलसीएम लेते हैं तो क्या ये 84 के इक्वल होता है। तो 12 6 7 42, बिल्कुल। जब हम 12 और 14 का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, 12 और 14 का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, 84 हो जाता है। क्या हो जाता है, 84 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी। आप कहिएगा ये ऐसे कैसे कर दिए। तो यहां एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये जो 12 आप देख रहा है 6 का क्या डबल है, आप कहिएगा बिल्कुल है। तो 6 और 7 का ही एलसीएम करे भैया, 42 हुआ ना। जब हमने एलसीएम को डबल करा तो डिजिट को भी हम क्या करेंगे, डबल कर देंगे। डिजिट को भी क्या कर देंगे, डबल। 7 का डबल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14। तो 12 और 14 का जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा भैया, 84। तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा y इक्वल टू 14। y इक्वल टू 14। यदि आप वैल्यू 20 रखते हैं, 16 रखते हैं एंड 8 रखते हैं तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगा इस कंडीशन को। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स? नो डाउट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए आपको बताएं कि हमारे क्लास में मच्छरों की संख्या बहुत ज्यादा है, मच्छर हमारे खून चूसे जा रहे हैं, हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप ध्यान से इधर देखिए, कंसंट्रेट कीजिए भैया। बहुत बहुत मच्छर खून पी चुका है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है एलसीएम ऑफ, सेम पैटर्न, बस डाटा अलग है। एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज हाफ ऑफ एलसीएम। फिर यहां पे आपको बकचका दिया, क्या बकचकाया, x इक्वल टू 24 दे दिया। तो आप कहिएगा भैया x इक्वल टू 24 वाई क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। ये बहुत इजी वाली बात, मतलब बहुत प्रेम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। कहता है 8 और 9 का एलसीएम जितना होगा, यानी कि 8 और, कहता है एलसीएम ऑफ 8 एंड 9 इज हाफ ऑफ एलसीएम ऑफ x एंड y। 24 को नेग्लेक्ट करना है, 24 को एकदम छपा दीजिए, एकदम हम ढक दिए हैं, सिर्फ x और y पे फोकस करना। फोकस कहां रखना है, x और y पे। कहता है एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, यानी कि 8 और 9 का जितना एलसीएम होगा वो x और y के एलसीएम का आधा होगा। तो एलसीएम ऑफ 8 एंड 9, तो 8 एंड 9 कैसे, यहां भी एकदम सेम। देखिए एक संख्या इवन, एक संख्या ऑड। तो जब भैया एक संख्या इवन और ऑड पूछ दे ना, एलसीएम पूछे, डायरेक्ट गुना कर दीजिए, कुछ नहीं करना, कहीं नहीं देखना। 8 और 9 को मल्टीप्लाई, तो 8 9 जा कितना होता है, 8 9 72। तो यानी कि जो इसका एलसीएम कितना आ गया, 72। तो ये जो कहता है 72 जो है एलसीएम, 72 जो है एक्स वाई का जितना एलसीएम हो रहा है ना उसका आधा है। मतलब एलसीएम ऑफ
x एंड y क्या हो जाएगा? यदि x और y का ये आधा है भैया, तो क्या x और y इसका डबल होगा? आप कहिएगा बिल्कुल होगा। तो एलसीएम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 144। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। हमें दे क्या रखा है भैया? हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 24। फोकस यही करना है। अब कहिएगा भैया क्या हम ऑप्शन से ले लेके जोड़ जोड़ को सबको करेंगे? नहीं, यहां ध्यान देना है। यहां जो एलसीएम तो डबल हुआ, लेकिन इवन नंबर का ये कितना हो गया? ट्रिपल हो गया। इवन नंबर का वो क्या हो गया? तिगुना हो गया। तो यानी कि ये जो 24 है इवन नंबर का तिगुना हो गया। तो 24 के साथ हम किस नंबर को ऐड करें, कि किस नंबर को जोड़े कि x और y का एलसीएम करें तो कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। देखिए, तो 9 को अगर आप 3 टाइम्स करते तो कितना होता है? 27 होता है। क्या 27 ऑप्शन में दे रखा है? नहीं दे रखा। तो 9 को आप 4 टाइम्स कर दीजिए, तो 9 को 4 टाइम्स करते हैं तो कितना होता है? 36 होता है। तो भैया एकदम आपके कंफर्मेशन के लिए आपको हम बरगलाएंगे नहीं, आपको करके दिखाएंगे। यदि 24 और 36 का आप भैया एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, वो करके दिखाते हैं आपको। देखिए, 2 2 जा 4, 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया कितना होता है भैया? कितना हो गया? 72 हो गया। तो क्या हम कहीं गलती किए हैं? 6 18 18 36 12 24, 3 दूना 6 3 तिया 9, 3 दूना 6 तिया 18 18 36 दूना 72। तो यहाँ पे जो एलसीएम हम 36 रख रहे हैं, तो एलसीएम हमारा क्या नहीं आ रहा है? तो हमारा 144 नहीं आ रहा है। तो y का वैल्यू हमारा यहाँ सेटिस्फाइड 36 नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने इवेंट नंबर्स को कितना टाइम्स करा था? हमने इवेंट नंबर्स को 3 टाइम्स किए थे। क्या किए थे? इवेंट नंबर को 3 टाइम्स किए थे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती कुछ नहीं है, फोकस कीजिएगा। हम यहां देखें कि ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। हम क्या करेंगे? क्या 24 के साथ 10 रखेंगे तो क्या 44 आएगा? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर 20 को रखेंगे तो नहीं लगेगा। एक हमको ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, इन दोनों में क्या आ रहा है? 10 में, इनमें भी 5 आ रहा है, इनमें भी 5। ये जो हमारा 144 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये 5 का भी मल्टीपल, हमारा एलसीएम 5 का मल्टीपल होना चाहिए ना। यदि 5 का मल्टीपल नहीं हो रहा है तो ये तो 10 और 20 तो हो नहीं सकता है। तो हमारा देखिए 36 सेटिस्फाइड नहीं करा, तो 24 के साथ हम 26 को करते हैं, तो इसको करते हैं 2, ये कितना हो जाएगा? 12 13 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये भी नहीं हो रहा है, कहीं हम गलती कर रहे हैं। क्या x की वैल्यू में 24 ही दे रखी है ना? बिल्कुल दे रखी है। 8 और 9 का एलसीएम करेंगे तो 8 9 72, 72 को डबल करें तो हमको 144, यानी कि x और y का एलसीएम 144 आ गया। सॉरी, देखिए यहां ध्यान दीजिएगा भैया, यहां जो आपको 26 दिख रहा है, इसमें 13 और 2, यानी कि 144 2 का तो मल्टीपल है, लेकिन क्या ये 13 का मल्टीपल है? नहीं है। तो इसका मतलब x और y का जो एलसीएम होगा वो 144, यानी कि 144 हो रहा, तो ये 26 भी नहीं होगा। तो इसका एक ही ऑप्शन बनता है, इसका जो x और y का एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा? 36। कहीं हम करने में क्या कर रहे थे? गलती कर रहे थे। 24 और 36 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 2 से इसको काटिएगा, क्या होगा? 12 दूना 24, 18 दूना 36, इसको 2 से काटिएगा, 6 दूना 12, 9 दूना 18, इसको 3 से काटिएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, दूना 8 तिया 24 तिया 72। कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। देखिए भैया, इसका इन दोनों का एलसीएम क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। क्या आ रहा है? 72 आ रहा है। तो भैया 72, 8 और 9, ओह सॉरी, 8 9 72, देखिए
यहाँ पे क्या है कि थोड़ी सी ऑप्शन एरर है। ऑप्शन एरर क्या है कि यहाँ हमें 36 नहीं देनी चाहिए, हमें क्या देनी चाहिए, इस 36 के बदले में यहाँ क्या होनी चाहिए, हमें होनी चाहिए 72। यदि अगर आप 72 देते तो ही y और x का वैल्यू अगर हम 24 रखते, अगर हम x का वैल्यू क्या रख लेते, 12 रख लेते तो मे बी सेटिस्फाइड हो सकता था। लेकिन अगर x का वैल्यू हमने 24 रखा है तो y का वैल्यू क्या होगा, 72 होगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्या था, ऑप्शन एरर था, इसीलिए हम लोग फंस रहे थे और कोई दिक्कत नहीं थी। हमने आपको इससे प्रीवियस ईयर बड़े प्रेम से बताया, वहां आपका एकदम समझ में वो क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी हमने बड़े प्रेम से बताया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 72 हो जाएगी। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेम फिर वही क्वेश्चन है, कहता है 6 और 5 यानी एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज हाफ ऑफ एलसीएम x एंड y। मतलब x और y का जो एलसीएम जो होगा, एलसीएम ऑफ x एंड y, x और y का जो एलसीएम क्या होगा ये पता नहीं है, जितना होगा 6 और 5 का जो एलसीएम करेंगे उसका क्या होगा, हाफ होगा। उसका क्या होगा, मतलब इसका क्या होगा, x और y का एलसीएम का क्या होगा, आधा होगा। तो हमको क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30, क्योंकि एक इवन नंबर है एक ऑड नंबर है। यदि इवन और ऑड नंबर दे रखा हो तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो कहता है कि 6 और 5 का जो एलसीएम है, x और y के एलसीएम का क्या है, आधा है। इसका मतलब x और 6 और 5 के एलसीएम का दोगुना होगा x एंड y का एलसीएम, तो x और y का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। देन क्या कहता है, कहता है x इक्वल टू 10, हमें क्या गिवन है, x इक्वल टू 10 गिवन है। इसका मतलब ये जो हमें एलसीएम दे रखा है इसमें 5 का मल्टीपल है, तो क्या इसमें 10 और 5 का एलसीएम करेंगे तो क्या हमें 60 होगा, नहीं होगा। 10 और 5 का एलसीएम करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 60 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर 10 और 5 का एलसीएम करेंगे तो इसमें टर्म कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब लोवेस्ट टर्म कॉमन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर हम 6 लेते हैं, 10 और 6 का जब एलसीएम करते हैं, देखिए 10 एंड 6 का जब एलसीएम करते हैं, 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना होता है, 30, कितना होता है, 30। क्या 60 आ रहा है, नहीं। देखिए अब देखिए 60 जो है ये 7 का मल्टीपल नहीं है, 60 जो है ये 7 का मल्टीपल नहीं है, तो 7 तो ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ऑप्शन 4 या ऑप्शन नंबर सी या डी में से दोनों में से कोई एक होगा। इसका जो ऑप्शन होगा, देखिए अगर इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 10 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। किस में हो जाता है, यहां पे देखिए क्या किया गया, 10 में क्या किया, 6 में क्या किया गया, 6 का जो एलसीएम था 6 में कितना किया गया, 4 बढ़ाया गया। क्या क्या गया, 4 बढ़ाया गया। तो हम क्या करेंगे, 6 में 4, तो हम यहां सेटिस्फाइड कराएंगे ऑप्शन के सहायता से कि 10। देखिए 10 के साथ अगर हम 5 का एलसीएम लेते हैं, 10 और 5 का एलसीएम लेते हैं, तो 10 और 5 का एलसीएम तो हम डायरेक्ट जानते हैं 10 होगा तो 60 होगा नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि 10 और 6 का जब एलसीएम करेंगे तो वो कितना होता है, 30 होता है। जब उसको डबल कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए वैसे यहां पे अगर हम इसको 5 को x मानते हैं तो यहाँ 5 का क्या किया गया, डबल किया गया। 5 का क्या किया गया, डबल। तो यहाँ ऑप्शन में हमें देना चाहिए 6 का क्या करना चाहिए, डबल। अगर हमको ऑप्शन में 6 भी दे दिया है तो इसको भी आंसर हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेम वही, 9 और 12 का एलसीएम x और y के एलसीएम का क्या है, आधा है। तो 9 और 12 का जो एलसीएम होगा, 9 एंड 12 का एलसीएम, तो 9 और 12 का एलसीएम करेंगे तो कितना होगा, तो 9 और 12 का एलसीएम करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 9 और 12 का एलसीएम कितना हो गया भैया, हमको 36। कहता क्या है, ये जो 36 है x और y के एलसीएम का क्या है, आधा है। तो x एंड y का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इसका डबल होगा। इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 12 3 6 एक साथ कितना हो जाएगा, 36 दूना 72 हो जाएगा। तो x और y का एलसीएम 72 हो गया। तो हमें x इक्वल टू क्या दे रखा है, तो हमें x बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है,
24 दे रखा है, x बराबर क्या दे रखा है 24। तो देखिए ये जो 72 है ये 24 का क्या है मल्टीपल है, तो ये जो 26 है 26 में क्या आ रहा है 13 का मल्टीपल 72 है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए 36 12 3 36, तो 12 3 का भी मल्टीपल 72 है, उसके बाद 12 का भी मल्टीपल 72 है, मे भी 36 हो सकता है। अब देखिए 8 2 जा 16, तो 8 2 जा जब 16 करेंगे तो 8 का भी मल्टीपल 72 है, 2 का भी मल्टीपल 72, तो यहां पे क्या हो रहा है, दो ऑप्शन में फंस रहे हैं। क्या 7 का मल्टीपल 72 है, नहीं है, क्योंकि 14 में क्या आ रहा है 7 गुना 2 आ रहा है, 7 का मल्टीपल 72 नहीं थी, डी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो अब इन दोनों में हमें क्या हो रही है, परेशानी हो रही है, तो हम 24 और अगर 36 का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा, तो 24 और 36 का एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा भैया 2 2 जा 4, 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया कितना होता है 72। तो ये क्या कर रहा है 36 क्या कर रहा है सेटिस्फाइड कर रहा है। जब 36 सेटिस्फाइड कर रहा है तो क्या 16 सेटिस्फाइड करता है, वो भी देख लेते हैं। दो दूना 4, दूना 8 तिया 24, 24 दूना 48, तो 16 क्या नहीं कर रहा है सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी 36। 24 और 36 का जब एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। एनी प्रॉब्लम। देखिए ऑप्शन को छांटना कैसे है, हम ये देखेंगे 26 किसका किसका मतलब 13 2 जाकर 13 दूना 26 होता है, तो 13 72 का मल्टीपल नहीं, तो इसका मतलब 26 तो होगा ही नहीं। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इसको देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को अक्सर कीजिए कि ऑप्शन से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि इफ इनकम ऑफ अ पर्सन इज 2000, मतलब एक व्यक्ति की कोई आय है, क्या है कुछ आय है कुछ इनकम है, एंड ही स्पेंड 3/5, मतलब उनकी जो कुल इनकम है ना वो कुल इनकम का 3/5 क्या कर देता है खर्च कर देता है। देन ऑफ द अमाउंट फाइंड हिज सेविंग, उसकी जो बचत, अगर मान के चलिए टोटल अमाउंट जो है जितना इनकम है उसमें से खर्च को अगर माइनस कर देंगे तो वो क्या बचेगा, सेम क्या बचेगा, जो बचेगा वो क्या बचेगा सेविंग ही बचेगा ना। यहाँ पे खर्च वो कितना करता है 3/5। तो फ्रैक्शन का क्राइटेरिया आप जानते हैं कि नीचे में जो डिजिट दी रखी है तो वो क्या होता है टोटल, ये 5 क्या है उनका इनकम है, ये 5 क्या है हमको उनका इनकम है, 5 यूनिट क्या है उनकी इनकम है। यही 5 यूनिट हमें यही 5 यूनिट 2000 के बराबर दे रखा है, 2000 के बराबर दे रखा है। तो कितना होता है 5 के 20 कितना हो गया 400 हो गया, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 400 रुपया। तो वो सेविंग कितना करता है 5 में वो 3 खर्च करता है, 5 में 3 खर्च करता है तो 2 क्या करता है बचाता है। 5 में 3 खर्च करता है तो कितना बचाता है 2 बचाता है। तो बचाता कितना है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 400 है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 गुना 400 कितना हो जाएगा 800 रुपया। यानी कि जो उसकी बचत है ना 2000 में वो 1200 रुपया खर्चा कर देता है और 800 रुपया क्या कर लेता है बचा लेता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जानी चाहिए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन वही फिर इनकम वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि किसी व्यक्ति की आय 4000 रुपया है, यानी कि किसी व्यक्ति की आय अगर हमको 4000 रुपया है और वह राशि 2/5 खर्च करता है, मतलब एक पर्सन है कमाने जाता है उसको एक महीना में कितना रुपया मिलता है 4000 रुपया मिलता है। 4000 में वो खुशी खुशी पैसा लेता है और घर का सामान खरीदना स्टार्ट करता है। तो घर के सामान खरीदने में उसको 2/5 भाग क्या होता है खर्च हो जाता है, यानी कि 2/5 क्या हो जाता है खर्च हो जाता है। अभी तुरंत बताए फ्रैक्शन का क्राइटेरिया होता है ये जो नीचे वाला 5 दिया हुआ इसकी टोटल इनकम है, ये क्या है टोटल है, क्या है टोटल। हमें जो 5 यूनिट यानी कि टोटल बराबर कितना दिया, टोटल उनको कमाता कितना है 1 मंथ में, तो 1 मंथ में वो 4000 कमाता है। तो इसको 5 से काटिएगा तो 8 पंजे 40 कितना, यानी कि 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 800 रुपया कहता है। अब नेक्स्ट क्या कहता है, यदि वह व्यक्ति 5 रुपया कमाता है, 5 रुपया में 2 रुपया खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, तो 3 रुपया बचाता है। यदि 1 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 गुना 8 यानी कि 2400 रुपया वो बचाता है। यानी कि 4000 में वो 2400 रुपया बचा लेता है और कितना खर्च कर देता है भैया, तो 1400 रुपया क्या कर देता है, 1400 नहीं 1600 रुपया का कर देता है वो खर्च, 1600 रुपया खर्च कर देता है और 2400। ये बहुत
कंजूस टाइप का, माइजर टाइप का आदमी है, चाहता है जितना जितना बच जाए बैंक में पैसा क्या हो, जमा हो, पैसे ही पैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ इनकम ऑफ अ पर्सन इज 1630 रुपीज, मतलब एक व्यक्ति की जो आय है एक महीने में वो 1632 रुपया कमाता है। काम पे गया, एक लेबर ग्रेड का व्यक्ति है, वो 1632 रुपया उनको मिल जाता है। कहता है एंड ही स्पेंड 3/8, मतलब उनकी जितनी इनकम है उनका वो 3/8, उनकी जितनी इनकम दे रखी है उनका 3/8, कितना जितना इनकम है उसका 3/8 क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। क्या कर देता है भैया, खर्च कर देता है। तो हम क्या बताएं, ये नीचे वाला क्या होता है टोटल, तो 8 यूनिट का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो 8 यूनिट का वैल्यू हमको 1632 दिया हुआ है। इसको काटिएगा तो 8 दूना 16, 2 डिजिट एक साथ उतरेगा, एक 0 होगा, 8 चौके 32 कितना हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 204 रुपया। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा भैया 204 रुपया। यदि 8 रुपया वो कमाता है और 3 रुपया खर्च कर देता है तो भैया बचाता कितना है, तो वो बचाता 5 रुपया है। यानी कि 5 यूनिट, 8 यूनिट कमाता है, 3 यूनिट खर्च कर देता है, तो 5 यूनिट बचाता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 204, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20, 5 दूना 10, यानी कि 1020 रुपया वो क्या कर लेता है, बचत कर लेता है, सेविंग कर लेता है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1020 कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब एक आयत की क्वेश्चन आ गई। कौन सी क्वेश्चन आ गया, एक रेक्टेंगल, एक आयत का क्षेत्रफल हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है, तो निम्न में से इसकी परिधि नहीं हो सकती। मतलब हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हमें एरिया दिया कितना है भैया, एरिया हमको 24 दिया। आप एक्सपेक्ट कीजिए, सोचिए एरिया क्या क्या हो सकता है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ क्या क्या रखेंगे कि 24 होगा। एकदम ध्यान से देखिएगा भैया, यदि 24 और लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को, अगर लंबाई 24 और चौड़ाई को 1 मानते हैं तब पर भी एरिया 24 होगा। अगर लंबाई को 6 मानते हैं और चौड़ाई को 4 मानते हैं तब पर भी एरिया 24 होगा। अगर लंबाई को 8 मानते हैं, चौड़ाई को 3 मानते हैं तब पर भी एरिया कितना होगा 24 होगा। यदि लंबाई को 12 मानते हैं और एरिया चौड़ाई को 2 मानते हैं तब पर भी एरिया कितना होगा 24। यानी कि इतने कंडीशन से ये एरिया निकल सकता है। तो कहता है कि इसका पेरीमीटर, तो हम लोग पेरीमीटर जानते हैं, आयत का पेरीमीटर क्या होता है, आयत का पेरीमीटर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई करते हैं, तो लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई यही है ना, लंबाई है चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई 24 प्लस 1 25, 25 गुना करेंगे तो कितना हो जाता है 50। हम लोग जानते हैं ना आयत का जो परिमाप होता है भैया, परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 गुना l प्लस बी ही होता है ना, यही होता है ना, L प्लस बी। 24 प्लस 1 करेंगे तो 25, 25 को 2 गुना करेंगे तो 50। क्या ऑप्शन 50 दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो ये हो सकता है 50 हो सकता है। कहता है कौन नहीं हो सकता। 6 और 4 करेंगे तो कितना होता है 10, 10 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 20। क्या 20 हो सकता है, हो सकता है, तो यहाँ क्या कहता है जो नहीं हो सकता परिधि, ये ऑप्शन क्या हो जाएगी गलत हो जाएगा। 8 और 3 करेंगे तो कितना होगा 11, 11 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 22, 22 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आप देखिए 12 और 2 करेंगे तो कितना होगा 14, 14 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 28, तो 28 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो क्या नहीं हो सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 24। मतलब जितना एरिया है क्या पेरीमीटर उतना होगा, नहीं होगा। इसका ऑप्शन आप डायरेक्ट सीधा दिमाग में रखिएगा, यदि एरिया के बराबर ऑप्शन में पेरीमीटर दे रखा है तो सीधा उसको टिक कर दीजिएगा कि एरिया के बराबर कभी भी पेरीमीटर नहीं हो सकता। अगर लेंथ और ब्रेथ, देखिए ये एक ही कंडीशन में हो सकता है जब हमें लंबाई और चौड़ाई 4 दे रखा हो। क्या दे रखा हो 4 दे रखा हो, तभी वही एक कंडीशन है जहां पे एरिया भी उतना ही होता है और पेरीमीटर भी उतना ही होता है। एक कंडीशन को रिमेंबर रखना है, कौन सा कंडीशन 4, क्योंकि 4 गुना 4 करते हैं तो 16 होता है, 4 प्लस 4 गुना 2 करते हैं, यानी कि एरिया भी हमको 16 निकल गया
और पेरीमीटर भी इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 दोनों 16 हो जाएगा। यानी कि यही एक कंडीशन है, अगर लेंथ और ब्रेथ हमको दोनों 4 4 दे रखा हो तो उस कंडीशन में एरिया भी समान होगा और पेरीमीटर भी समान होगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 48 दे रखा, सेम पैटर्न, तो निम्नलिखित में से कौन कौन इसकी परिधि नहीं हो सकती, सेम। अब देखिए ये जो 48 है, तो पहला तो 48 क्या होगा कि 48 और 1, अगर लेंथ 48 मानते हैं, ब्रेथ 1 मानते हैं, तो 48 और 1 होकर के एरिया बनाएगा, 48 गुना 1 48 ही होगा, ये क्षेत्रफल हो सकता है। 12 गुना 4 करेंगे तो ये भी हो सकता है, 12 चौके 48 होता है, ये भी हो सकता है। 8 और 6 करेंगे तो ये भी हो सकता है। 24 और 2 करेंगे तो ये भी हो सकता है। क्या और कंडीशंस हो सकते हैं? तो पहले हम इन्हीं को देख लेते हैं। 48 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, हम लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है भैया आयत का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये नहीं जानते होता है कि नहीं होता है, होता है। तो लंबाई प्लस चौड़ाई 48 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 49 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 98 नहीं होगा। क्या 98 दे रखा है, दे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। कहता कौन नहीं हो सकता, ये हो सकता है, 98 हो सकता है। 12 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा, 16, 16 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 32। क्या 32 दे रखा है, हाँ ये भी 32 भी हो सकता है, तो ऑप्शन में दे दिया, तो ये भी नहीं होगा आंसर। क्या 8 और 6 को जोड़ेंगे 14, 14 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 28, 28 हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, छोड़िए। 24 और 2 करेंगे तो कितना होता है, 26, 26 गुना करेंगे कितना होता है, 52, तो 52 हो सकता है, तो इसका भी आंसर नहीं होगा, एक 48 ही होगा जो इसका ऑप्शन, जिसका आंसर नहीं करता। यहां पे देखिए हमें एरिया 48 दिया हुआ, पेरीमीटर भी 48 दे दिया, यहां सेटिस्फाइड नहीं करेगा। एरिया सिर्फ एक कंडीशन को छोड़ के, इस प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताए 4 4 यदि हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखा हो, देखिए 4 4 अगर ये हमें लेंथ और ब्रेथ दे देता है तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो उसकी जो होती है ये एरिया और पेरीमीटर दोनों क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, समान हो जाता है। एनी प्रॉब्लम? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 72 दे रखा है। अब देखिए थोड़ा सा बढ़ाते जा रहे, 72 दे रखा है, निम्न में से कौन इसकी परिधि नहीं हो सकती है, निम्न में से इनकी कौन सी परिधि नहीं हो सकती। फिर वही नहीं वाला बात, तो 72 को तोड़ेंगे तो पहला जो ये देखिए लेंथ और ब्रेथ, तो ये 72 और 1 में टूटेगा, एकदम करते जाएंगे। 72 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 73, 73 दूना करेंगे तो क्या, 73 दूना कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा उसका पेरीमीटर नहीं होगा। अगर 12 और 6 करेंगे तो 12 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18, 18 गुना कितना होता है, 36, 36 दे रखा है, ये भी नहीं दे रखा है। नेक्स्ट देखिए 8 और 9 करते हैं तो 8 और 9 कितना होता है, 17, 17 टू जा करते हैं कितना होता है, 32, लेकिन 17 दूना 34, क्या 34 दे रखा है, दे रखा है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए इसका एक ऑप्शन क्या होगा कि ये जो अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, क्योंकि उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन आपको रिपीट कराए तो इस पे दिमाग। यहाँ पे एरिया हमको 72 दिया हुआ है, एरिया 72 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर क्या 72 होगा भैया, कभी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो 76 होगा, यानी 76 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है इसका पेरीमीटर, यदि एरिया 72 हो। यदि एरिया 72 हो तो इसका पेरीमीटर 76 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, लेकिन ये जो 72 है ये 72 इसका पेरीमीटर नहीं होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि इतना कीजिएगा तो बहुत समय टैक हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन को इस प्रकार सिर्फ ये कंडीशन देखना है कि हमें लेंथ और ब्रेथ 4 4 तो नहीं दे रखा है ना, तो ऐसा देगा भी नहीं, क्योंकि वो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा जो क्वेश्चन आसानी से बन जाए। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाए, बढ़ जानी चाहिए। देखिए कहते हैं एक आयत का क्षेत्रफल 16 है, निम्नलिखित में से कौन इसकी परिधि हो सकती है। क्षेत्रफल क्या दिया हुआ भैया, 16 दिया हुआ है। इसका जो कंडीशन अप्लाई लेंथ और ब्रेथ का हो सकता है, 16 और 1 हो सकता है, 8 और 2 हो सकता है, 4 और 4 हो सकता है, और कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 गुना 2 करेंगे तो कितना होता है, 34, क्या 34 दे रखा है, नहीं दे रखा है। कहता है कौन हो सकता है,
8 और 2 करेंगे तो कितना होगा 10, 10 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 20, क्या 20 दे रखा है, 20 भी हो सकता था, ये भी नहीं दिया। 4 और 4 करेंगे तो कितना होगा 8, 8 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा 16, 16 दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कहिएगा यहां तो काया पलट गया, बिल्कुल पलट गया। इससे पहले हम बता चुके हैं यदि लेंथ और ब्रेथ अगर 4 4 हमको दे रखा है तो उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, कहता है एक व्यक्ति पहले, देखिए अब ये थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है और ये एपी से रिलेट करता है। कहता है एक व्यक्ति 100 मीटर 14 सेकंड में और अगले 100 मीटर 16 सेकंड में, यानी कि 100 मीटर चला वो 14 सेकंड में, पहला 100 मीटर वो चला 14 सेकंड में चला, दूसरा 100 मीटर वो चला कितने सेकंड में 16 सेकंड में। इंटरवल कितना का ले रहा है, 2-2 का इंटरवल ले रहा है। ये से डॉट 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 कहां तक ये चलता है, तो ये चलता है कहां तक 800 मीटर तक। कहां तक चलता है 800 मीटर तक। तो 800 मीटर तक भैया चलेगा, तो 800 मीटर तक जब ये चलेगा कहता है 800 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो उसको 100 मीटर में 14 सेकंड लगा, फिर अगला जब दूसरा 100 पे चला तो उसको 16 सेकंड लगा, तो 2 का इंटरवल हो रहा है। तो हमको क्या करना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, ए एन निकालना है, लास्ट टर्म निकालना है। इसका लास्ट टर्म वैसे हम एक एक करके करेंगे तो ऐसे भी निकलेगा। लास्ट टर्म निकालने का, ए एन निकालने का फॉर्मूला बताए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए 100 मीटर है तो इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म 8 होगा, नंबर ऑफ टर्म 8 होगा ना, कि ये जो 100 का जो सीरीज बनेगा 8 सीरीज बनेगा। तो ए कितना दे रखा है हमको 14 दे रखा है, एन कितना दे रखा है 8 माइनस 1, और अंतर देखो, देखिए दोनों में अंतर कितना का है 2 का अंतर है, डिफरेंस 2 का है। 8 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 7, 7 दूना कितना होता है 14, 14 प्लस 14 कितना हो जाता है 28, यानी कि लास्ट का जो टर्म 100 मीटर वाला जो लास्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो कहता है कि दूरी तय करने में कितना समय लगा होगा। तो पहले में उसको शुरुआत जब करता है तो उसको 14 सेकंड लगता है, अगले में उसको 16 सेकंड लगता है और अंत में उसको 28 सेकंड लगता है। तो हम क्या करेंगे, इन सभी का सम कर देंगे, तो क्या हमें नहीं निकल जाएगी उसको कुल 800 मीटर को तय करने में कितना सेकंड लगेगा। तो हम आपको बताए थे किसी, ये क्या एपी का एक सीरीज है, तो एपी को सम करने के लिए हम आपको बताए थे यदि हमको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे 2 गुना नंबर ऑफ टर्म मालूम हो तो हमें क्या सम पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। देखिए भैया हमको फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म 14 दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म हमको कितना दे रखा है 14 दे रखा है। लास्ट टर्म कितना दे रखा है, तो लास्ट टर्म 28 दे रखा है और बटा 2, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 8 नंबर ऑफ टर्म्स है। इसको 2 से काटिएगा 4 में, 4 बार में, तो 14 दूना 28 चौथे 42 गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो 4 दूना 8 4 चौक 16, कितना सेकंड हो जाएगा 168 सेकंड। कितना सेकंड 168 सेकंड। तो 168 सेकंड को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भागा देंगे, तो छोतिया छक्का 6 12 120 सेकंड प्लस कितना बच रहा है उधर 120, तो 68 है तो कितना बच रहा है 48, यानी कि 2 मिनट के ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा 2 मिनट 48 सेकंड। क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 मिनट 48 सेकंड। कहां दे रखा है भैया 2 मिनट 48 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, सिर्फ आप ध्यान देते तो समझ में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेम एक व्यक्ति अ पर्सन ट्रेवल फर्स्ट 100, मतलब यानी कि पहला वो जो 100 मीटर चलता है वो 14 सेकंड में, ये भी एक सीरीज बना रहा होगा एपी 14 सेकंड। नेक्स्ट दूसरा जो 100वां सेकंड यानी कि 200 वाला चलता है वो कितने सेकंड में चलता है, तो वो चलता है 16 सेकंड में। फिर इंटरवल, तो डॉट डॉट वो चलता कितना किलोमीटर है, वो टोटल चलता है कितना किलोमीटर 1200 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है वो 1200 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है वो 1200 मीटर चल रही है। 1200 मीटर तब चलता है, इसका मतलब इसका जो नंबर ऑफ टर्म कहां तक चलेगा 1200 मीटर तक। कहां तक चलेगा 1200 मीटर तक। ये जो हमको पहले क्या निकालना है लास्ट टर्म, यानी कि ए एन निकालना है। अंतिम टर्म हमको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या आप 10th क्लास में एपी में इस फॉर्मूला को पढ़े होंगे।
तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, n कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है -1, डिफरेंस कितना का 2 का डिफरेंस है। तो 12 में से 1 गया 11, 11 गुना 2 कितना होता है 22 होता है। 22 में अगर हम 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है भैया 36 हो जाता है। कितना हो जाता है 36, यानी कि ये जो लास्ट टर्म निकला वो लास्ट टर्म हमको कितना निकल गया 36, यानी कि 1200 मीटर जब चलेगा तो वो कितना चलेगा 36। 1200 मीटर जब चलेगा तो वो कितना चलेगा, कितना सेकंड लगेगा उसको, मतलब 1200 मीटर चलने में उसको कितना, मतलब 1200 मीटर जब चलेगा तो उसको 36 सेकंड लगेगा। 36 सेकंड लगेगा तो भैया कहता है उसको 100 से लेकर के 1200 मीटर तक चलने में, यानी कि 100 मीटर से लेकर के 1 मिनट से लेकर के 1200 मीटर तक चलने में उसको कितना मिनट लगेगा या कितना सेकंड लगेगा। तो भैया इसका सम ही ना करना है। तो हमको फर्स्ट टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, डिफरेंस मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स मालूम है। देखिए हमको ए हमको कितना दे रखा है, ए हमको 14 दे रखा है फर्स्ट टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म है ये फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना दे रखा है, लास्ट टर्म हमको 36 दे रखा है। डिफरेंस कितना दे रखा है, डिफरेंस 2 का दे रखा है। और एन नंबर ऑफ टर्म कितना दे रखा है, तो नंबर ऑफ टर्म 12 दे रखा है। तो सीधा सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा भैया फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म। क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ है हमको 14 दिया हुआ है। लास्ट टर्म हमको कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है बटे 2। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 12। 12 से इसको 2 को काटेंगे तो कितने टाइम में, 6 टाइम में। और 36 में अगर 14 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया 40 10 50 56 का कितना होता है, यानी कि 300, यानी कि 300 सेकेंड। तो 300 सेकेंड कितने मिनट के बराबर, तो 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, यानी कि 5 मिनट के बराबर। कितने मिनट के बराबर, 5 मिनट के बराबर। क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है, क्या ये आपको सवाल समझ में आ रहा है? तो आज की सभा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन, अगला एपिसोड नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे इसी एनर्जी के साथ, इसी कह सकते तड़कते भड़कते एनर्जी के साथ। और एक सूचना आप लोग सुन लीजिए, एकदम ध्यान से सुन लीजिए। देखिए यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए ना, तो ये पीडीएफ आपको हमारे कृष्णा सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहां विजिट कीजिए, जाइए, आपको बड़े प्रेम से ये मतलब पीडीएफ मिल जाएगा। सेकेंड बात, और जो छठ, ये दीपावली और छठ के बाद मैथ्स पढ़ने के इच्छुक हैं, आपके भाई बंधु पड़ोसी आस पड़ोस में कोई भी हो, वो चाहते हो कि मैथ्स के बेस्ट फैकल्टी से वो मैथ्स पढ़े, कम समय में, एक कह सकते एक एवरेज समय में, एक निश्चित समय में उनका सिलेबस समाप्त हो और किसी न किसी एक गवर्नमेंट जॉब को और वो प्राप्त करे। देखिए जब तक सिलेबस आपका समाप्त नहीं होगा ना समय पे, तो आपको समय पे नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार कहती है भैया समय पे सिलेबस समाप्त कर लो, उसको रिवाइज कर लो और हमसे नौकरी ले जाओ। तो समय पे सिलेबस करना है तो आप हमारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जिसका पता है रंगभूमि मैदान विजय फिजिक्स के बगल में। हमारे सेंटर पे आइए और विजिट कीजिए। ऑफलाइन क्लास 22 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर आपको ये सूचना अच्छा लगा हो या हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बाय, गुड बाय।